92 मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। संगीत स्टार्ट हो चुकी थी। ओमकार बुरी तरह रोहन को घूर रहा था। तभी वहां जीत आ जाता है और ओम से पूछता है, भाई क्यों रोहन को ऐसे देख रहा है, जैसे कच्चा खा जाएगा। जीत की बात सुन ओम जीत को घूर कर देखता है पर कुछ कहता नहीं। ओम की इस अजीब बिहेव पर जीत कुछ नहीं कह पाता, बस कंधा उचका कर रह जाता है। तभी उसे निखिल दिखता है। निखिल को देखते ही जीत उससे पूछता है, सुनो निखिल एक बात बताओ। जी सर, निखिल जीत की सवाल पर उसे देखते हुए पूछता है, ये तुम ओम के साथ काम कैसे करते हो? I mean इतना अकरू है, ऊपर से कोई सवाल करो तो सीधे मुंह जवाब देना तो छोड़ो, सवाल को ही इग्नोर कर देता है आंखें दिखा के। जीत बहुत उदासी भरे लहजे में ओम को देखते हुए कहता है। जीत की बात सुन निखिल जीत को ऐसे देखता है जैसे वह कोई अजूबा हो। जीत जब निखिल को ऐसे खुद को देखते देखता है तो पूछता है, अब तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सर मुझे लगा था ये सब बाहर वालों के लिए है, पर आज पता चला कि आप दोस्त हो और आपके साथ भी यही होता है। ये कहकर निखिल एक लंबी सांस लेता है। जीत भी अब निखिल की बात समझते हुए कहता है, हाँ आप क्या ही कर सकते हैं, पर एक इंसान है जिसके आगे इसका नहीं चलता है। जीत की बात सुनते ही निखिल आंखों में चमक लिए पूछता है, कौन? जिस पर जीत इशिका को देखते हुए कहता है, इशिका ओमकार दीवान। ओमकार दीवान की गुरूर अंडस्को उसकी जिंदगी अंडस्को ओमकार दीवान की सांसें अंडस्को उसकी बीवी। व्हाट सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है और तो और सर अब प्रिशा मेम से शादी करने वाले हैं। निखिल जीत की बात पर शौक होते हुए पूछता है, तुमको क्या लगता है ओमकार दीवान इतनी आसानी से हार मान जाएगा? इतना आसान है इशिका को उससे अलग करना? जीत ओम और इशिका को देखते हुए निखिल से पूछता है। निखिल को भी लगता है जीत सही कह रहा है, ओमकार दीवान इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। वह बस मुस्कुरा कर उन दोनों को देखता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह जीत को देखकर कहता है, पर सर एक ही डेविल मुझसे हैंडल नहीं होते थे और अब दो डेविलों को मैं कैसे संभालूं? उद्धरण चिन्ह। निखिल की इस बात पर जीत खिलखिला कर हंसने लगता है, तो वही जीत को खुद पर हंसते देख निखिल का मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ अंडस्को सभी डांस करने के लिए तीनों कपल्स को स्टेज पर बुलाते हैं। स्टेज पर जाते ही रोहन, ओमकार, इशिका, प्रिशा आमने सामने थे। फर्क सिर्फ इतना था कि लड़कियों के चेहरे पर घूंघट और लड़कों के मास्क थे, जिस वजह से वह डायरेक्ट चेहरा नहीं देख पा रहे थे। और कल की तरह ही इन सब की ड्रेस एक कलर और एक ही डिजाइन की थी, जिससे पहचानना मुश्किल है सबको। उन तीन जोड़े को स्टेज पर देख सब हुटिंग करने लगे। तभी जीत और माहिरा आगे आ उन चारों को देख गाना गाते हुए डांस स्टार्ट करते हैं अंडस्को। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। जीत और माहिरा की डांस के बीच अंडस्को, रोहन और ओम एक ही लड़की को देख रहे थे। ये बात वहां बैठे हर एक इंसान नोटिस कर रहा था और वह लड़की कोई और नहीं इशिका थी। प्रिशा की नज़र जब उन सब की नज़रों पर गई वह जल्दी से इशिका के पास जा खड़ी हो गई। वही जीत और माहिरा इतना खूबसूरत डांस कर रहे थे कि सबकी नज़रें उन पर ठहर गई थी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। संगीत। सभी गाने के साथ झूम रहे थे। तभी अचानक से रोहन इशिका के चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरते हुए गाने लगा और साथ ही डांस करने लगा अंडस्को। तुम्हारे लिए है बहारों के मौसम, ना आए कभी जिंदगी में कोई गम। डांस करते हुए अचानक ही रोहन इशिका की हाथों को पकड़ उसे राउंड घुमा देता है अंडस्को। हमारा है क्या यार, हम हैं दीवाने, हमारी तरफ तो कोई भी ना जाने। फिर उसे ले जाकर ओम की बाहों में दे देता है। ओम भी रोहन की इस स्टेप से बेखबर था। इशिका को यूं लड़खड़ाते हुए अपने पास आता देख जल्दी से वह उसे बाहों में थाम लेता है। वही रोहन अपने ही धुन में झूमते हुए आगे गाने लगता है अंडस्को। मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इशिका तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था वह दो भाइयों के बीच फंस गई है। वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ पूरा परिवार था। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। संगीत। रोहन ने जो किया अंडस्को, परिवार वालों को एक पल को लगा रोहन पागल हो गया है, दूसरे ही पल उनको लगा कि शायद वह प्रिशा थी इसीलिए उसे ओम के पास भेज दी। वही इशिका कुछ हद तक संभाली ही थी कि तभी ओम उसे बाहों में उठाते हुए गोल घुमा देता है और गाने लगता है अंडस्को के जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते। फिर उसे नीचे उतार कर उसके चेहरे को हाथों में भर कर गाता है अंडस्को। ना रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ही है कसम तो इसे तुम निभाना। इन सब को देखकर इशिका जो उसे देखे जा रही थी अंडस्को,
तभी ओम अपने घुटनों पर बैठकर उसे देख उसकी हाथों को थामकर बहुत धीमे से गाना गाता है अंडस्को कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। ओम को अपने घुटनों पर देख वहाँ सभी हैरान थे, वही इशिका के भी आंखों में एक बूंद आंसू आ गए थे क्योंकि ये गाने के लफ्ज उसे अच्छे से समझ आ रहे थे। उसके आंखों के सामने उन दोनों की शादी की सारी रस्में एक पल को घूम गए थे, वही रस्में वही कस्में जो दोनों ने साथ में लिया था। वह पल जब ओम इशिका को बाहों में लिए अग्नि के आसपास घूम रहा था, जब दोनों ने 7 फेरों में 7 वचन लिया था, वह पल जब ओम ने उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था, वह पल जब इशिका की गले में ओम के नाम का मंगलसूत्र था। यही सब सोचते हुए इशिका की आंखों से आंसू बहकर ओम की हाथों में आ गिरे। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। गाना तो खत्म हो चुका था पर वहाँ माहौल कुछ और बन गया था, जहाँ एक तरफ इशिका की आंसू अपने हाथों में महसूस कर ओम जल्दी से खड़ा होकर उसके चेहरे से घूंघट उठा देता है, और घूंघट उठाते ही ओम के सामने इशिका की आंसू से भरा हुआ चेहरा था। जैसे देखो ओम इशिका के चेहरे से आंसुओं को पोंछकर अंडस्को एक झटके में उसे बाहों में भरते हुए पूछता है, क्या हुआ है बीवी, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। वही जहाँ ओम के इतने केयर से पूछने पर इशिका उसकी बाहों में फुट फुट कर रोने लगती है, तो वही पूरे घरवाले ओम के मुंह से बीवी सुन शोक में थे। 93 स्मूथ किस URL जॉइन दिस GRP फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बीवी रो क्यों रही हो, देखो मेरी तरफ अंडस्को जस्ट रिलैक्स, बीवी में हूं ना। ओमकार इशिका को बाहों में भरते हुए कहता है। इस बात से अनजान वह जाने अनजाने इशिका को सबके सामने बीवी बोल गया। एक तरफ जहां इशिका का इस तरफ रोना पूरे घरवालों को परेशान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ ओमकार का बीवी कहना शोक में ले जाता है। सभी आंखों में काफी सवाल ये स्टेज की तरफ देखे जा रहे थे जहां अभी इशिका को बाहों में लिए ओमकार खड़ा था। बस फर्क इतना था, सबको लग रहा था ओमकार के बाहों में प्रिशा है, पर इशिका अभी भी फुट फुट कर रोए जा रही थी। ये चाहे वह माने या ना माने, ओमकार की बाहों में उसे दुनिया जहान की सुकून मिलती थी। वह ओम के बाहों में सुकून से थी ही तभी उसे मोहिनी जी की आवाज सुनाई देती है, प्रिशा बेटा हुआ क्या है बताओ तो। उद्धरण चिन्ह। मोहिनी दीवान ओमकार दीवान की माँ। मोहिनी दीवान की आवाज सुनते ही इशिका झटके से ओम की बाहों से आजाद हो अंडस्को बिना कुछ बोले सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हुए चली गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बहे जा रहे थे, वही उसको ऐसे कुछ कहे बिना जाते देख ओम भी उसके पीछे दौड़ा। अब बाकी घरवाले और दोनों जोड़े बचे थे वहां। ओम और इशिका के जाने के बाद ही मोहिनी जी, अर्जुन जी और इशिका समझ प्रिशा को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ प्रिशा? इशिका को उनके सवाल सुन अर्जुन जी से कुछ कहते नहीं बन रहा था, ये तो उन्हें भी नहीं पता था हुआ क्या है। यही सब सोच वह बोलते हैं, भाभी नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन बच्ची कभी अंडस्को 1 मिनट और ये ओम ने क्या कहा अभी? बीवी? हाँ उसने प्रिशा को बीवी क्यों कहा? मोहिनी जी अर्जुन जी की बातों को बीच में ही रोकते हुए पूछती है। अर्जुन जी जो कि कुछ और कहने जा रहे थे, मोहिनी जी के सवाल सुन रुक गए। बीवी बीवी, अब उनके दिमाग में भी यही वर्ड घूमने लगे। उन्हें अब तक लग रहा था ओम के साथ सच में प्रिशा थी, पर क्या वह इशिका थी? ये सोच उनकी आंखें बड़ी हो गई और वह साइड में खड़ी प्रिशा को देखने लगे तो प्रिशा आंखें झपका कर इशारा कर दी। अब अर्जुन जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह क्या ही बोले। तभी उन सबको कौशल्या दीवान की आवाज आई, जो कि ओमकार दिवाली की दादी यानी कि विक्रम दीवान की माँ थी। ओमकार की बातों से ज्यादा अभी हमारे लिए बच्ची इम्पोर्टेंट है, उसको देखने के बजाय ओमकार की बातों पर ध्यान मत लगाओ मोहिनी। और जहाँ तक मुझे लगता है तुमने गलत सुनी है, क्योंकि मुझे तो ऐसा सुनाई नहीं दिया। कौशल्या दीवान कड़क आवाज में बोली। सभी उनकी बात सुन उन्हीं को देखने लगे, तो वही मोहिनी जी उनकी बातों को सुन कहती है, पर माँ मैंने साफ सुना ओम ने बीवी कहा। तुम कुछ ज्यादा ही सुनने लग गई हो, वह बीवी नहीं बेबी था। ये कहकर कौशल्या दीवान ऊपर चली गई और छोड़ गई सबके चेहरे पर मुस्कान। उनके जाने के बाद मोहिनी जी सबको चिढ़ते हुए देखी और बोली, माँ हमेशा मुझे ही चुप करा देती है और आप सब बस हंसो मुझ पे। ये सुन सारे मुंह बंद कर लेते हैं। वही विक्रम जी कौशल्या जी को मन ही मन कहते हैं, आज आप नहीं होती आंटी तो मेरा क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी तरफ इशिका दौड़ते हुए अपने रूम में आ डोर बंद करने ही वाली थी कि ओम बीच में अपना हाथ रख देता है। ओम की हाथ देख इशिका उसे अपने भीगी हुई पलकें उठाकर देखती है तो सामने ओम का बहुत ही केयरिंग चेहरा आता है। ओम को देख साफ पता चल रहा था कि वह कितना परेशान है इशिका के रोने से। ये देख इशिका बिना कुछ बोले डोर को ऐसे ही छोड़ अंदर चली जाती है, तो ओम भी अंदर आ डोर बंद कर उसके पीछे चला जाता है।
इशिका सीधे रूम से गुजरते हुए बालकनी में चली जाती है। ओम भी उसके पीछे ही था। इशिका को यूं खामोश खड़ी देख वह पीछे से उसको बाहों में भरते हुए पूछता है, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर इशिका कुछ रिएक्ट किए बिना ही चुपचाप खड़ी रहती है। ये देख ओम उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहता है, पता है इस सुंदर सी चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, अंडस्को आंसू नहीं। इस पर भी इशिका कुछ नहीं कहती। ओम इसके बाद एक जोक्स कहता है, उसके मजे लेता है, फिर भी इशिका कुछ नहीं कहती। ये देख अब ओम उसे अपने तरफ पलट कर थोड़ा रूटोन में कहता है, क्या है? कब से पूछ रहा मैं, बताओ भी क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। ओम के अचानक से इस तरह चिल्लाने पर इशिका एकदम से डर जाती है और फिर जोर जोर से रोते हुए कहती है, हाँ तो किसने कहा है सवाल करो? जाओ ना, यहाँ से क्यों आए हो? मैं होती कौन हूँ तुम्हारी, जो तुम मेरे पीछे आए हो? इशिका का इतना कहना था कि ओम उसके गर्दन को पीछे से पकड़ता है, फिर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने सामने ला कहता है, बीवी हो तुम मेरी, समझ में आया? बीवी बीवी बीवी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ओम इशिका की होंठों को अपने होंठों में भर लेता है और उसे गुस्से से पेशेनेट किस करने लग जाता है। वही ओम के इस एक्शन से इशिका की आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो जाते हैं। ओम की नज़र जब किस करते हुए इशिका की बंद आंखों पर जाता है, उसकी गुस्से वाली किस बहुत सी स्मूथ किस में बदल जाते हैं। वही जाने अनजाने इशिका की हाथ ओम के गर्दन के चारों ओर लपेट जाते हैं। इशिका को पता नहीं क्या हुआ था, पर आज उसके सामने उन दोनों के पहली किस से लेकर शादी वाली रात की किस याद आ रही थी। 94 रोमांस थोड़ा थोड़ा। ओम इशिका की होंठों के रस रो ऐसे पिए जा रहा था जैसे मीठी चाशनी हो। इशिका भी अब ओम के साथ साथ दे रही थी। इशिका का साथ पा ओम और डीपली उसे किस किए जा रहा था। ओम का एक हाथ इशिका की गर्दन पर थे और दूसरा उसकी कमर को कसकर थामे हुए था। किस करते हुए ही ओम इशिका को बालकनी की ग्लास डोर से लगा देता है। लगभग 20 मिनट किस के बाद जब इशिका की सांसें उखड़ने लगी, वह अपने हाथों को ओम के चेस्ट पर रख के ओम को पीछे पुश करती है। तब जब ओम होश में आता है और धीरे से उसकी होंठों को छोड़ देता है। जैसे ही इशिका की होंठ ओम के होंठों से आज़ाद होते हैं, वह जोर जोर से हांफते हुए सांसें लेने लगती है। अभी भी उसकी दोनों हथेली ओम के चेस्ट पर थे, जिससे ओम की बढ़ती धड़कनों को भी इशिका साफ महसूस कर पा रही थी। ओम की धड़कनों की शोर सुन इशिका जब नजरें उठाकर ओम को देखती है, उसकी नजरें सीधे ओम की इंटेंस नजरों से जा मिलती है। ओम की आंखों में इस वक्त इशिका को पाने की तड़प साफ साफ दिखाई दे रहा था। ओम की आंखों की डिजायर को देख इशिका की नजरें शर्म से झुक जाती है। ये वही आंखें थी जो 6 साल पहले भी उसे इसी तरह देख रहा था। इशिका की उखड़ती सांसें भी अब थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। तभी ओम उसकी एक हाथ को थाम कर अपने दिल पर राख उसे इंटेंसली देखते हुए कहता है, ये सुन रही हो अंडस्को, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करीब आने पर शोर मचाता है। इसकी हर एक धड़कन पर बस तुम बसी हो, इसे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। इशिका जो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी, ओम की बातें सुन उसे देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना अंडस्को कि ये धड़कने ये दिल 2 साल पहले कहा था? ओम इशिका की नज़रों में सवाल देख कहता है, तो इशिका कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखती रहती है। ये तब भी तुम्हारे पास जाने को तड़पता था, इसको तब भी तुम ही दिखती थी, तब भी तुम्हारे होने से ये शोर मचाता था। बस फर्क इतना था कि तब मैंने इसे अपने दिमाग की सुनने पर मजबूर कर रखा था। मेरा दिमाग दिल पर हावी था। इशिका को चुप देखो मुझे अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कहता है, जिसे सुन इशिका कहती है, ठीक है मान लिया मैंने तुम्हारी बात, और कुछ कहना है? इशिका की इस बात पर ओम मुस्कुराते हुए उसे छोड़ देता है और फिर उसकी हाथों को थाम कर मेहंदी को देखता है, जहां इशिका की हथेली के बीचों बीच मेहंदी में छुपा ओम का नाम था। अपना नाम देख ओम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह इशिका को नजरों से इशारा कर उसकी हाथों को दिखाता है। इशिका उसकी इशारा देख अपने हथेली को देखती है। इशिका को देखते देख ओम फिर से कहता है, इसका रंग देख रही हो कितना गहरा है? ये रंग इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना कोई नहीं करता है तुमसे। अच्छा, तो तुम तब कहाँ थे जब मैं कुणाल के पास थी? वह 4 साल क्यों नहीं आए वापस? क्या तुम्हारे इस दिल ने नहीं कहा कि मेरे पास आए? कहा था तब तुम्हारा ये प्यार? इशिका ओम की बात पर उसके दिल को अपने उंगली से पॉइंट करते हुए पूछती है। इशिका के सवाल पर ओम की नजरें झुक जाती है। वह अपने नजरें झुकाए हुए ही कहता है, तब भी तुम्हारे पास आने को ये तड़पता था। बहुत बार ये कदम उठे थे तुम्हारे पास आने के लिए, पर हर बार ये कदम रुक भी जाते थे। जब जब मैं एक कदम बढ़ाता था तब तब वह मंजर मेरी आंखों के सामने घूम जाते थे, जिसमें तुम और कुणाल साथ में थे। एक बार के लिए मैंने सभी बात को साइड कर दिया था, ये भी भूल गया था कि तुमने मुझे आग में जिंदा छोड़ दिया था, पर वह मैं नहीं भूल पाया अंडस्को, उस शाम को अंडस्को। इतना कहते कहते ओम रुक गया। वही उसे रुकते देख इशिका बोली, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोलो। उद्धरण चिन्ह।
इशिका के पूछने पर इस बार ओम उसे लेकर पलट गया, जिससे अब ओम ग्लास डोर से सटा हुआ था और इशिका ओम की बाहों में। ओम की इस हरकत से इशिका उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, तो ओम उसे बाहों में और कसते हुए बोला, प्लीज़ बीवी बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अंडरस्को सुकून चाहिए मुझे। बहुत भाग लिया मैंने इस सुकून को ढूंढते हुए। ओम के कहने के लहजे में इतनी बेबसी थी कि इशिका चाहकर भी दूर नहीं हो पाए। उसने खुद को ना चाहते हुए भी ओम के बाहों में ढीला छोड़ दिया। इसके बीच इशिका ओम की बातों को और अपने सवाल को भूल गई। वही इशिका ने जैसे ही बाहों से आज़ाद होने के लिए छटपटा ना बंद कर दिया, अंडरस्को ओम ने उसकी माथे को धीरे से चुम लिया। ओम के ऐसा करते ही इशिका उससे दूर होने लगी, लेकिन ओम ने उसे जाने नहीं दिया। उल्टा उसने उसको बाहों में भर के उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। ओम की गर्म सांसें जैसे ही इशिका ने अपनी गर्दन पर महसूस की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अंदर तक कांप गई, क्योंकि ओम इशिका के गर्दन पर अपना चेहरा छुपाए उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किस कर रहा था, जिससे इशिका की रूह तक कांप उठी थी। वह आंखें बंद कर ली थी। अब ओम के हर एक किस को इशिका फील कर रही थी। ओम के एक हाथ इशिका की खुली कमर पर हरकतें कर रहे थे, जिससे इशिका बार बार सिहर जा रही थी। इशिका के गर्दन पर किस करते हुए ही ओम इशिका की बालों को खोल देता है, फिर उसकी बालों से आती हुई खुशबू को सूंघने लगता है। ओम की हर एक चुन, हर एक हरकत इशिका को अंदर से झकझोर रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वही ओम फिर से इशिका की गर्दन को चूमने लगा था, जिससे अब इशिका की हाथ ओम की शर्ट पर कस गए थे। कुछ देर यूं इशिका की गर्दन पर किस करने के बाद ओम इशिका को झटके से पलटकर ग्लास डोर से लगा देता है। अब इशिका की पीठ ओम के सामने थी। लहंगे के ब्लाउज डीप नेक होने के वजह से आधे से ज्यादा पीठ उसकी खुली हुई थी। वही इशिका की खुली हुई गोरी पीठ देख अंडरस्को ओम उसके वालों को एक साइड कर देता है और अपने गर्म होंठों को उसके खुली पीठ पर रख उसे चूमने लगता है। 95 मुझे मेरा पति होने का हक दे दो। ओम इशिका को झटके से पलटकर उसे ग्लास डोर से सटा देता है। इशिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही ओम ने उसे डोर से लगा दिया था। अब इशिका की पीठ ओम के तरफ थी और चेहरा डोर से लगे हुए। तभी ओम धीरे से अपने एक हाथ से इशिका की खुली बालों को साइड में करता है। ऐसा करते हुए ओम की ठंडी उंगलियां इशिका की गर्दन और पीठ को छू गई, जिससे वह फिर से कांप उठी। अब ओम के सामने इशिका की खुली हुई पीठ थी। इशिका की लहंगे की ब्लाउज बस डोरों से बंधा हुआ था, इस वजह से उसकी लगभग पूरी पीठ ही विजिबल थी। वही इशिका की खुली हुई पीठ देख ओम के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वह अपने राइट हैंड को इशिका की राइट हैंड की उंगलियों से छूते हुए बहुत सिडेंटिव तरह से ऊपर की ओर ले जाने लगा। ओम के ऐसा करने से इशिका की सांसें, जो अभी कुछ देर पहले धीमी हुई थी, वह फिर से तेज तेज चलने लगे। इशिका की तेज होती हुई सांसों को महसूस कर ओम और भी सिडेंटिव तरह उसे छूने लगा और अपने हाथ को उसके कंधों पर ला रोक दिया। फिर वह थोड़ा सा झुक गया और अपने होंठों को इशिका के कान के पास ले जा उसकी कान में सांसें छोड़ते हुए अंडरस्को उसकी ईयरलोब को अपने होंठों के बीच ला दबा दिया। इशिका की पकड़ अपने लहंगे में कस गई ओम की इस हरकत पर और उसने अपनी आंखें भी कसकर भींच ली। ओम यही नहीं रुका, वह अपने लेफ्ट हैंड को धीरे से इशिका की खुली कमर को छूते हुए उसकी पेट पर ले गया। ओम की हर एक छुन से इशिका बहक रही थी। न ही उसमें ओम को रोकने की हिम्मत थी और न ही शायद वह रोकना चाहती थी। ये इश्क की तड़प थी जो दोनों के दिल में पनप रही थी। वह बस आंखें बंद किए ओम को अपने करीब, बेहद करीब महसूस कर रही थी। वही ओम जो कि बस इशिका के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे जीना चाहता था, उसका भी अब खुद से कंट्रोल जाने लगा था। अब उसके दिल में इशिका को पूरी तरह हासिल करने की चाहत जाग उठा था। वह अपने होंठों से ही इशिका के कान से लेकर उसकी गले तक हरकतें करने लगा, जिससे इशिका को बहुत गुदगुदी हो रही थी। इशिका ने अपने हाथ को अनजाने में ही सही ओम की उस हाथ पर रख दिया जो उसकी पेट पर थी। वही ओम की हाथ इशिका की खुली पेट पर थोड़ा और कस गई थी। ओम अब अपने होंठों से इशिका की खुली पीठ और उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था और ओम की इस हरकतों से इशिका आहें भर रही थी। वही इशिका की आहें सुन ओम अब उसके पीठ पर लव बाइट बनाने लगा था। इशिका की पूरी पीठ कुछ पलों में ही लव बाइट की निशानों से भर गया था। इशिका की आहें अब सिसकियों में बदल गई थी। हर एक बीतते पल के साथ ओम और ज्यादा पेशेनेट होते जा रहा था। अब इशिका सीधे खड़ी थी, उसका चेहरा ओम ने अपने हाथों में भरा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और होंठ ओम की होंठों के कब्जे में थे। ओम इशिका की होंठों को पहले से ज्यादा पेशेनेट तरीके से चुम रहा था। वह बीच बीच में उसकी होंठों को बाइट भी कर रहा था, जिससे इशिका बार बार आहें भर रही थी और उसकी आहें सुन ओम वाइल्ड हुए जा रहा था। कुछ ही पलों में ओम उसके होंठों को इस तरह से किस किया कि इशिका की होंठ अब पूरे तरीके से सूज गए थे। पर ओम कहाँ रुकने वालों में से था।
वो इशिका की हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर ग्लास डोर से लगा दिया था और फिर कभी उसके होंठों को, कभी गर्दन को तो कभी कॉलर बोन को चूम रहा था और साथ ही लव बाइट भी दिए जा रहा था। इशिका के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ रही थी। ओम की छुअन से वह उसकी बाहों में पिघल रही थी। ये उन दोनों के लिए ही नई एक्सपीरियंस थे। ना ओम खुद पर काबू कर पा रहा था और ना ही इशिका को करने दे रहा था। उन दोनों की शादी के बाद ये पहली बार था जब ओम इशिका पर अपना प्यार लुटा रहा था। उस रात ओम नशे में था पर आज वह पूरे होश में इशिका को प्यार कर रहा था। इससे पहले भी वह दोनों बहुत बार करीब आए थे पर इतना करीब कभी नहीं आए थे। तब ये एहसास भी नहीं थे जो आज थे। आज की बात ही कुछ और थी। एक नशा छाया हुआ था दोनों पर। बहुत तड़प था ओम के दिल में इन 6 सालों में इशिका को पाने की, उसे महसूस करने की चाहत। उसने जो अपने अंदर दबा दिया था उसे आज हवा मिल गई थी। एक आग सी लगी थी दिल में उसके। वह बस खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं वह करना भी नहीं चाहता था। बस आज की रात में इशिका में खो जाना चाहता था। इस रात में इशिका को इस तरह अपना बनाना चाहता था कि इशिका चाहते हुए भी उससे दूर नहीं जा पाए। वह दोनों के रिश्ते को कुछ अलग मोड़ पर ले जाना चाहता था जिसमें बस प्यार हो अंडरस्को और इशिका उसकी हो और वह इशिका की। अब आगे ओम ने इशिका को बहुत ही पैशनेट किस करने के बाद थोड़ा सा रिलीज किया तो इशिका शर्मा कर अपना चेहरा ओम के सीने में छुपा ली। ओम भी उसे बाहों में भर लेता है। कुछ देर यूं ही बीत गई। इशिका को तब होश आया जब उसने खुद को ओम के बाहों में झूलते हुए देखा। ये देख इशिका उसे नीचे उतारने को इशारा करती है पर ओम कहाँ सुनने वाला था। वह इशिका को सीधा ले गया, ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया, फिर धीरे धीरे उसकी सारी गहने उतारने लगा उसे शीशे में देखते हुए। इशिका की नजरें जब ओम की नजरों से दोबारा टकराए वह फिर से शर्मा गई। कुछ ऐसा ही था ओम की नीली आंखों में जो इशिका को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। सभी गहने उतारते हुए ओम कभी इशिका की गालों पर तो कभी कंधे पर तो कभी गर्दन पर किस कर रहा था जिससे अब इशिका अपने लेनहेंगे को दोनों हाथों की मुट्ठियों में कसे हुए आंखें बंद कर बैठी थी और उसे ऐसा करते देखकर ओम उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। लास्ट में जब इशिका से और रहा नहीं गया वह परेशान होकर वहां से उठ गई और भागने लगी ओम के साइड से। पर वह जा पाती उससे पहले ही ओम की घड़ी में फंसकर उसकी ब्लाउज की डोरी खुल गई जिससे इशिका की कदम वही जम गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी ब्लाउज बस डोरों पर टिकी हुई थी। अपने ब्लाउज को यूं खुलते देख इशिका की सांसें थम गई थी। वह जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपने सीने में रख देती है और ब्लाउज को आगे से संभालने लगती है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो कभी भी उसकी ब्लाउज खुल सकती थी। ये उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की चीज होती। उसे अब आगे का सोचकर डर और शर्म साथ में लग रहे थे। उसे पता थी कि ओम पीछे से जरूर उसे ही देख रहा होगा। वही हुआ भी। यही अंडरस्को ओम उसकी तो मानो धड़कने रुक गए थे। उसकी आंखें इशिका की गोरी पीठ से लेकर कमर तक को ताड़े जा रहे थे। इशिका की परफेक्ट फिगर, पतली कमर, पूरी खुली हुई गोरी पीठ, ये देख ओम अपना होश गवा बैठा था। अपना होश खोकर सूद-बूद गाबाए अंडरस्को वह अपने कदमों को धीरे धीरे इशिका की ओर बढ़ाने लगता है। इशिका की कानों पर जैसे ही ओम के कदमों की आवाज आती है वह जल्दी से खुद की ब्लाउज को और ज्यादा संभालने लगती है। तभी उसे एक ठंडा हाथों की स्पर्श महसूस होते हैं अपने खुली पीठ पर। ये ओम के हाथ थे जो बहुत ही धीरे से सिडेंटिवली इशिका की पीठ को छू रहे थे। ओम के ऐसे मदहोश कर देने वाली छुअन से इशिका सुन्न रह गई। उसे होश तब आई जब ओम ने उसके कानों में सेक्सी आवाज में सांस छोड़ते हुए कहा, लुकिंग हॉट बीवी। इशिका की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि अभी उछल कर बाहर ही आ जाएगी। वह जैसे तैसे खुद की उखड़ती सांसों को संभालती है और पीछे मुड़ के ओम को धक्का दे पीछे जाने लगती है उल्टे कदमों से ही। उसे ऐसा करते देख ओम के होंठों पर एक मदहोश करने वाली मुस्कान आ जाती है जिसे देख इशिका की दिल धक से रह जाती है। वो पलके उठाकर ओम की आंखों में देखती है। जहाँ सराफत की जगह शरारत नजर आ रही थी वही ओम जैसे ही इशिका को अपने आंखों में देखते देखती है एक आंख मार देता है जिसे देख इशिका अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तभी ओम इशिका की आंखों से आंखियां मिलाते हुए अपने कपड़े एक एक कर उतारने लगता है। अब ये देख इशिका सदमे में चली जाती है। ओम पहले अपने कोट को उतारता है जो उसने कुर्ते के ऊपर पहने थे और एक कदम इशिका की ओर बढ़ाता है जिससे वह इशिका के काफी करीब आ गया था। वही उसे ऐसा करते देख इशिका भी एक कदम पीछे लेते हुए अपने थूक को निगल जाती है। इशिका के पीछे होते ही ओम अपना कुर्ता उतार कर साइड में फेंकते हुए एकदम से उसके सामने आ जाता है और ओम के इस कदम से हैरान इशिका लड़खड़ा कर पीछे गिर जाती है। उसके ठीक पीछे बैग था। बैग को देखते हुए ही ओम ने उसे थामा नहीं था। इशिका के गिरते ही बैग के साथ वह भी थोड़ी उछल जाती है क्योंकि वह बहुत जोर से गिरी थी। वही इशिका कुछ करती या वहां से उठती ओम उसके ऊपर आ जाता है। ओम के ऊपर बॉडी में इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। ओम की खुली बॉडी, चौड़ा सीना देखकर इशिका की सांसें उसके गले
में ही अटक रही थी। ओम भी महसूस कर पा रहा था इशिका की हालत को, पर वह होश गवा बैठा था। इशिका की आंखें ओम की बॉडी को ना चाहते हुए भी देखे जा रहे थे बेशर्मों की तरह। तभी ओम इशिका की ओर झुककर दोबारा उसकी होंठों को चूम लेता है। इस बार भी इशिका की आंखें बंद हो जाती है। इशिका अपने हाथों को ओम की खुली सीने पर चलाने लगती है। वह भी ओम के प्यार के नशे में बहक गई थी पूरी तरह। बहुत देर ये सिलसिला चलता रहा। ओम कभी होंठों पर तो कभी उसके गर्दन पर किस किए जा रहा था। अब तो ओम के हाथ इशिका की आधी खुली हुई ब्लाउज की ओर बढ़ रही थी। फिर पता नहीं क्यों ओम किस करते हुए रुक जाता है। वही कुछ हलचल न होते देख इशिका अपनी बंद आंखें खोल ओम को देखती है, जो उसे ही देखे जा रहा था। ओम की आंखों में एक सवाल था, वही इशिका भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, रुक क्यों गए अब? उद्धरण चिन्ह। इशिका की आंखों की सवाल को और उसकी तड़प को देखते हुए ओम कहता है, आई लव यू बीवी। वही ओम के मुंह से ये सुन इशिका कुछ कह नहीं पाती। वह कहना तो चाहती थी, पर शायद ये अभी मुश्किल था कहना। वह बस ओम की नीली आंखों में देखे जा रही थी। इशिका को कुछ न कहते देख ओम बोलता है, मत बोलो अंडस को, बस इतना बता दो, साथ रहोगी ना हमेशा? मुझे माफ करो या ना करो अंडस को, बस इतना बता दो, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये शादी ये सब रोक दूंगा, बस एक बार हाँ बोल दो। उम्र भर जो बोलोगी सुनूंगा, बस साथ निभा दो, कोई भी सजा दे दो मान लूंगा, बस मुझे मेरा पति होने का हक दे दो। ओम की ये सारी बातें सुन इशिका जो क्या बोले समझ नहीं पा रही थी। तभी उसे ओम की लास्ट लाइन सुनाई दिया, मुझे मेरा पति होने का हक दे दो। ये सुन उसके मन में बस यही आया, क्या ओम को मेरी जिस्म चाहिए? ये सोच उसकी आंखें कठोर हो गई। ओम जो बहुत ही प्यार भरी नजरों से इशिका की आंखों में देखे जा रहा था, तभी उसने इशिका की आंखों की प्यार भरी नजरों को कठोरता में बदलते हुए देखा, जिसे देख उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसे इशिका की आंखों में अपने लिए घिन दिखाई देने लगी, जिसे देख वह पल भर में ही इशिका की नजरों से अपनी नजर हटा वहां से खड़ा हो गया और बिना एक पल गवाए अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। वही इशिका तो बस उसको देखती ही रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। हाँ, उसने सोचा था ओम के बारे में ऐसा कि उसे उसकी जिस्म चाहिए, लेकिन जब उसने आगे की सोची उसे लगा ये गलत भी नहीं था। वह दोनों शादीशुदा थे, ओम का हक था उस पर और उसकी ओम पर। वह हमें जवाब देने वाली थी कि ओम अचानक से चला गया। 96 हल्दी। ओम सीधा इशिका के कमरे से खुद के कमरे में चला गया और बाथरूम में जा सोफे के नीचे खड़ा हो गया। वही इशिका हैरान परेशान समझने की कोशिश करने लगी हुआ क्या था। क्या उसने गलत किया कुछ जो ओम यूं चला गया? यही सब सोच उसका भी दिमाग फटने लगा। वह भी खुद को संभाल कर बाथरूम में गई और बाथटब में लेट गई। उसकी आंखें कुछ ही देर में सब सोचते हुए बंद हो गई। उसके आंखों के सामने कुछ देर पहले की सारा नजारा घूम रहा था, जो उसके लिए भूलना अब नामुमकिन था। ये क्या था? पर जो भी कुछ देर पहले उसके और ओम के बीच हुआ था, वह बहुत ही अलग एहसास था। दूसरी तरफ अंडस्को, जहां एक रूम में रोहन शराब के नशे में धुत था, वहीं दूसरे रूम में प्रिशा रो रही थी। न जाने दोनों की जिंदगी कौन सी मोड़ ले रही थी। वही टेरेस पर निखिल टीना के इंतजार में सो गया था और टीना माहिरा के साथ बात करने के चक्कर में टेरेस पर जाना भूल गई थी। अगली सुबह पूरे हॉल में शोर मचा हुआ था। आज हल्दी की रस्म जो थी, हॉल को पूरे येलो और वाइट फ्लावर से डेकोरेशन किया गया था। हॉल इतना बड़ा था कि लड़का और लड़की की हल्दी एक साथ किया जा सकता था। हॉल एक दोनों तरफ में सुंदर सोफा रखा गया था, जिसको फूलों से सजाया गया था। एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के बैठने वाले थे। दोनों सोफे के बीच इतनी दूरियां थी कि कोई एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं सकते थे। कुछ ही देर में तीनों जोड़ी को लाने का समय हो गया। 3 लड़कियां एक साथ एक तरफ बिठाया गया और दूसरी तरफ तीनों लड़कों को। लड़कियों की साइड पर अंडस्को, इशिका कहीं खोई हुई थी। उसके जेहन से कल रात की यादें जा नहीं रही थी। कल रात से लेकर अभी तक वह बहुत बार सोच चुकी थी कि ये सब नहीं सोचेगी, पर ये यादें वह भूल नहीं पा रही थी। ओम और ओम के एहसास उसके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे थे। जो ओम उसके दिल में रहता था, अब उसने उसके दिमाग को भी बस में कर लिया था। दूसरी तरफ अंडस्को, प्रिशा खुद को इस हल्दी के लिए बहुत मुश्किल से माना कर लाई थी। उसका मन बिल्कुल नहीं थी यहाँ बैठने का। वह कैसे भी करके इस सब से दूर जाना चाहती थी। उसने रोहन, इशिका और ओमकार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, जो उसे समझ आ गई थी। उसे अब खुद से ही नफरत हो रही थी। वही माहिरा उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे जीत के नाम की हल्दी लगने वाली थी। कोई और भी थी इन सब में जो निखिल से छुपकर घूम रही थी। ये कोई और नहीं टीना थी, जिसे सुबह याद आई थी कि उसे निखिल ने टेरेस पर बुलाया था। ये कैसा रिश्ता था चारों का, जहां चारों की एक दूसरे से दूर थे फिर भी दिल में रहते थे। आज थोड़ा छोटा चैप्टर हेज पर कल बड़ा दर्द दूंगी स्माइल। ओम सीधा इशिका के कमरे से खुद के कमरे में चला गया और बाथरूम में जा सोफे के नीचे खड़ा हो गया। वही इशिका हैरान परेशान समझने की कोशिश करने लगी हुआ क्या था। क्या उसने गलत किया कुछ जो ओम यूं चला गया?
यही सब सोच उसका भी दिमाग फटने लगा। वह भी खुद को संभाल कर बाथरूम में गई और बाथटब में लेट गई। उसकी आंखें कुछ ही देर में सब सोचते हुए बंद हो गई। उसके आंखों के सामने कुछ देर पहले की सारा नजारा घूम रहा था, जो उसके लिए भूलना अब नामुमकिन था। ये क्या था? पर जो भी कुछ देर पहले उसके और ओम के बीच हुआ था, वह बहुत ही अलग एहसास था। दूसरी तरफ अंडस्को, जहां एक रूम में रोहन शराब के नशे में धुत था, वहीं दूसरे रूम में प्रिशा रो रही थी। न जाने दोनों की जिंदगी कौन सी मोड़ ले रही थी। वही टेरेस पर निखिल टीना के इंतजार में सो गया था और टीना माहिरा के साथ बात करने के चक्कर में टेरेस पर जाना भूल गई थी। अगली सुबह पूरे हॉल में शोर मचा हुआ था। आज हल्दी की रस्म जो थी, हॉल को पूरे येलो और वाइट फ्लावर से डेकोरेशन किया गया था। हॉल इतना बड़ा था कि लड़का और लड़की की हल्दी एक साथ किया जा सकता था। हॉल एक दोनों तरफ में सुंदर सोफा रखा गया था, जिसको फूलों से सजाया गया था। एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के बैठने वाले थे। दोनों सोफे के बीच इतनी दूरियां थी कि कोई एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं सकते थे। कुछ ही देर में तीनों जोड़ी को लाने का समय हो गया। 3 लड़कियां एक साथ एक तरफ बिठाया गया और दूसरी तरफ तीनों लड़कों को। लड़कियों की साइड पर अंडस्को, इशिका कहीं खोई हुई थी। उसके जेहन से कल रात की यादें जा नहीं रही थी। कल रात से लेकर अभी तक वह बहुत बार सोच चुकी थी कि ये सब नहीं सोचेगी, पर ये यादें वह भूल नहीं पा रही थी। ओम और ओम के एहसास उसके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे थे। जो ओम उसके दिल में रहता था, अब उसने उसके दिमाग को भी बस में कर लिया था। दूसरी तरफ अंडस्को, प्रिशा खुद को इस हल्दी के लिए बहुत मुश्किल से माना कर लाई थी। उसका मन बिल्कुल नहीं थी यहाँ बैठने का। वह कैसे भी करके इस सब से दूर जाना चाहती थी। उसने रोहन, इशिका और ओमकार के जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। जो उसे समझ आ गई थी, उसे अब खुद से ही नफरत हो रही थी। वही माहिरा उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे जीत के नाम की हल्दी लगने वाली थी। कोई और भी थी इन सब में जो निखिल से छुपकर घूम रही थी। ये कोई और नहीं टीना थी, जिसे सुबह याद आई थी कि उसे निखिल ने टेरेस पर बुलाया था। ये कैसा रिश्ता था चारों का, जहां चारों की एक दूसरे से दूर थे फिर भी दिल में रहते थे। 98 जन्म देख लो मिट गई दुरियन। हल्दी की रस्म स्टार्ट होने को आई थी। पहले कुछ औरतें तीनों लड़के को तीनों बाउल से थोड़ा सा हल्दी छुआ कर लड़कियों के पास ले आ गए और बाकी औरतें उधर लड़कों के पास रुक गए। इधर मोहिनी जी थोड़ा थोड़ा कर प्रिशा और इशिका को रोहन और ओमकार के झूठा हल्दी लगा देती है। सब हल्दी के खेल में थोड़ा थोड़ा तीनों दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। वहीं इशिका का दिलो दिमाग पर ओम छाया हुआ था। उसका मन बार बार ओम को देखने का कर रहा था। आज सुबह से उसने उसको नहीं देखा था। तभी इशिका को अपने गालों पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने झट से आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी आंखें सामने ठहर गई। सुंदर नीली आंखें, गहरे हल्की लाल होंठ और उस होंठों पर मुस्कान। लंबी नाक, ब्राउन हेयर, येलो कुर्ते में ओम इशिका के ठीक सामने था। आज पहली बार इशिका इतना ध्यान से ओम के चेहरे को देख रही थी। ये ओम भी काफी खूबसूरत था। इसमें एक समझदार इंसान दिखता था, पर काफी क्यूट भी था। इशिका ये सब सोच ही रही थी कि ओम धीरे से उसके गालों में हल्दी लगा देता है। ऐसा होते ही इशिका उसे हैरानी से देखती है, फिर आसपास सबको देखने लगती है। पर ये देख उसे बहुत हैरानी होती है। कोई कुछ नहीं कहता है, ऊपर से सब उसको देख मुस्कुरा रहे थे। तभी इशिका फिर से अपने सामने देखती है, पर जहां अभी ओम था वहां अभी कोई नहीं था। ये देख वह इधर उधर ढूंढने लगती है, पर ओम कहीं नहीं था। ये देख वह थोड़ा उदास हुई ही थी कि उसके कानों के पास एक गुनगुनाने की आवाज आती है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये सुन इशिका जैसे ही साइड में देखती है, वहाँ ओम ठीक उसके पास में बैठा था। ओम को इतने करीब देख इशिका शर्मा जाती है। वही ओम उसे देख मुस्कुराते हुए गाने लगता है अंडस्को। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ X2। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इशिका समझ नहीं पा रही थी वह कैसे खुद को काबू करे। उसे बार बार ओम और उसकी कल वाली रात याद आ रही थी। तभी उसे एक आंटी आकर कहती है, बेटा ये क्या है तुम्हारे गले में। उस आंटी की बात सुन इशिका और शर्मा जाती है, क्योंकि इशिका की गले में लव बाइट थी जो कल रात ओम ने उसे दिए थे। ये याद कर वह हकलाते हुए कहती है, आंटी अंडस्को, वही अंडस्को, मच्छर काट लिया था। तभी उसे साइड से हंसने की आवाज आती है, जो ओम का था। ओम को खुद पर हंसते देख इशिका उसे घूरने लगती है। तभी ओम उसकी गालों पर अचानक से किस करते हुए आगे गाने लगता है, अंडस्को, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भूला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। उसको यूं करते देख इशिका दोबारा इधर उधर देखती है, फिर ओम को आंखों से ही डांटती है। आई लव यू, ओम धीरे से इशिका की कान में कहकर गाना गाते हुए आगे आ जाता है। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। फिर उसको अपनी धड़कने सुनने को बोलता है इशारों में। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।
कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इशिका हैरान, परेशान, थोड़ी शर्मसार होकर उसे देखे जा रही थी। वही ओम मजाक किए जा रहा था, फिर कुछ ऐसा कर रहा था कि इशिका को रात की बातें याद आ जा रही थी। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ। मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। इशिका अब पूरी रात की सोच में गुम हो गई थी कि उसे हर तरफ बस ओम ही ओम दिख रहे थे और उनकी यादें। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा। मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तभी काफी सारी औरतें आ इशिका को वहां से उठा कर ले जाने लगे। इशिका भी ओम की ही धुन में उठकर उनके साथ चल पड़ी। वही ओम सामने उल्टे पैर चल रहा था, कभी मुस्कुरा रहा था, कभी चिढ़ा रहा था। ये देख इशिका के होंठों पर भी प्यारी सी स्माइल थी। तभी इशिका की नज़र साइड में गई जहां से ओम आ रहा था। उसने एक नज़र देख एक स्माइल पास कर दी, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। ये आते ही वह जब सामने देखी, सामने भी ओम था। दोनों जगह ओम को देख इशिका हैरान हो गई। वह बार बार दोनों तरफ देखे जा रही थी। एक जगह ओम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, तो एक तरफ उसे नजर भर देख भी नहीं रहा था। फिर देखते ही देखते इशिका के सामने वाला ओम उस ओम से जा मिला जो साइड से आ रहा था। ये देख इशिका की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे समझ आ रहा था, ये जो सामने था वह उसका भ्रम था और हकीकत अभी सामने से आ रहा था। मतलब अभी तक बस ओम जो सामने था, जो एक ख्याल था, खूबसूरत सा सपना था। यही सब सोचते हुए इशिका आगे जा रही थी, तभी उसके पैर मुड़ गए। वह गिरती इससे पहले ओम उसे दौड़ते हुए आ थाम लेता है, फिर दोनों साथ में नीचे जा गिरते हैं। वह दोनों इस तरह गिरे थे कि ओम और इशिका दोनों के ही बदन की हल्दी एक दूसरे को लग जाते हैं। जानम देख लो, मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। और सारे बस उन्हें आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं, पर फिर भी सबके चेहरे पर एक मुस्कान थे। वही ओम इशिका नीचे पड़े थे, ओम नीचे, इशिका उसके ऊपर। 99 हैक चाहिए। ओम और इशिका नीचे जमीन पर पड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के संग हल्दी में भीग चुके थे। तभी ओम इशिका को लेकर पलट गया। अब इशिका नीचे और ओम ऊपर था। ओम इशिका को पलटकर खुद उसके ऊपर से उठ गया और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से होते हुए अंदर चला गया। वही इशिका अभी भी ओम की छुन से सहमी हुई थी, पर उसके जेहन में अब कुछ और ही चल रही थी। कुछ देर बाद इशिका शीशे के सामने खड़ी होकर ओम के ख्यालों में गुम थी। आज ऐसा क्या हुआ कि ओम ने मुझे ठीक से देखा भी नहीं। मुझे ओम से बात करनी होगी। बहुत हुआ ये सब अंडस्को, अब सब ठीक करने की टाइम आ गई है। लगता है मैं उसे अब क्लियरली बता दूंगी अंडस्को कि मेरा और उसका साथ यही तक था। बस ये गलतफहमी लेकर जी नहीं सकते। ना ही ओम पर मैं पहले जैसा यकीन कर पाऊंगी और ना ही ओम बीती यादें भूल पाएगा। इससे बेहतर दोनों अलग ही रहे। इशिका यही सब सोच ही रही थी कि तभी इशिका की रूम का गेट खुला। डोर खुलने की आवाज से इशिका जैसे ही पीछे मुड़कर देखने को हुई, सामने ओम को देख वह ठहर गई। हल्दी मुबारक भाभी, ओम इशिका के करीब आते हुए बोला। वही ओम के मुंह से भाभी सुन इशिका उसे अजीब तरह से देखने लगी। इशिका को ऐसे देखते देख ओम उसके हाथों में कुछ पेपर्स पकड़ाते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? बस और एक दिन है अंडस्को, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी रोहन से, तो हुई ना तुम मेरी भाभी। ओम की ये बात सुनकर इशिका को याद आई कि उसकी शादी तो रोहन से तय हो चुकी थी और कल शादी थी उसकी उससे। ये सोच इशिका की दिल बेचैन हो उठी, पर तभी उसे ख्याल आया कि ओम ने उसके हाथों पर कुछ पेपर्स दिए हैं। ये याद आते ही वह अपने हाथों में पकड़े हुए पेपर्स को देखती है। फिर एक नज़र ओम को, ओम जो कि बिना भाव के उसे ही देखे जा रहा था। ओम को ऐसे एक्सप्रेशनलेस देखकर इशिका का दिल बैठ गया और वह कांपती हाथों से पेपर को ओपन कर देखने लगी। जैसे ही उसने पेपर ओपन किया, उसकी आंखें नम हो गई। डाइवोर्स अप्रूव्ड, बड़े बड़े अक्षरों से यही लिखा था। उस पेपर में इशिका को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह नम आंखों से पेपर को देखे जा रही थी। तभी उसकी कानों में ओम की आवाज आई, यही चाहती थी ना तुम? लो, दे दिया मैंने डाइवोर्स, तुमको हो गई अब ये अप्रूव्ड। अब से हम दोनों पति पत्नी नहीं रहे। ये कुछ शब्द सुन इशिका की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ओम ने सच में उन दोनों की डाइवोर्स करा दिया। फिर वह बहुत ही मुश्किल से खुद के इमोशंस को संभाल कर अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए ओम की तरफ नजरें उठाकर देखती है। इशिका जैसे ही ओम को देखती है, ओम पूछता है, खुश हो ना तुम? अब हो गई आज़ाद मुझसे? हाँ, क्यों नहीं अंडस्को, बहुत खुश हूँ मैं। एवं से हम दोनों के रास्ते अलग। ये फैसला मैंने अब नहीं 2 साल पहले की किया था। तुमने ही समझने में देर कर दी। इशिका अपनी होंठों पर एक झूठी मुस्कान सजाए हुए ओम की आंखों में देख कहती है, चलो अच्छा हुआ अंडस्को, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। ओम उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है। हाँ, इशिका उससे नजरें फेर कर ये कहती है। तभी उसे कुछ याद आती है तो वह फिर से ओम को देख कहती है,
अब प्लीज मेरे और प्रिशा के जिंदगी से दूर चले जाओ। प्रिशा ने जो किया उसकी सजा उसको मिल ही जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे शादी कर उसे तकलीफ दो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे तकलीफ ही दूंगा? और तुम होती कौन हो मना करने वाली? ओम इशिका को घूरते हुए कहता है, तो इशिका भी उसके आंखों में आंखें डाल कहती है, प्रिशा की चिंता है मुझे, एक माँ की तरह पाला है मैंने उसे, और मुझे ये पता है कि तुम उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकते। इशिका की बात सुन ओम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा इतना यकीन है मुझ पर? तुम पर यकीन नहीं है, बस अपने अंडस को। ये कहते हुए इशिका चुप हो जाती है। क्या? बोलो, चुप क्यों हो गई? ओम फिर से अपना और एक कदम इशिका की ओर बढ़ाते हुए पूछता है, तो इशिका उसके साइड से आगे जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस प्रिशा को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी तुमसे हो। इशिका को यूं मुंह फेर कर जाते देख ओम भी उसके पीछे से जा उसको बाहों में ले लेता है। वही ओम के ऐसा करने पर इशिका उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर दीवान? उद्धरण चिन्ह। बदतमीजी तो मैंने अभी की नहीं है मिस खन्ना, और आगे करेंगे नहीं, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। और रही बात प्रिशा की, तो अंडस को एक ऑफर है मेरे पास। ओम इशिका को और कसकर पकड़ते हुए कहता है। वही इशिका उससे छूटने की कोशिश करती हुई पूछती है, अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। इशिका के पूछने पर ओम अपने मुंह इशिका के कान के पास ले जा कहता है, इशिका खन्ना मुझे मेरा हक दे दो, जो मैंने कल रात मांगा था, पति होने का हक अंडस को बस। उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक हक। उसके बदले में तुम्हारी बहन की आज़ादी, वरना उसकी जिंदगी नरक से बदतर बना दूंगा मैं। ओम की शर्त सुन इशिका सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ओम इतने नीचे गिर सकता है। बस उसे पाने के लिए उसने प्रिशा को मोहरा बना दिया। यही सोच अब इशिका को घिना रही थी खुद से। आज वह कितनी लाचार थी। प्रिशा के लिए उसे फिर से खुद की सौदा करना पड़ रहा था। उसे आज वह शाम याद आ गई जब ओम ऐसे ही सबके सामने से उसे अपने कमरे में ले गया था। क्या इशिका मान जाएगी जब 101 में टायर हो? ओम की बातें सुन इशिका सुन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी वह क्या ही बोले। ओम की बातें इशिका को उसके दिल को चकनाचूर कर चुकी थी। इशिका भूत बने ही खड़ी थी। क्या हुआ, डर गई आप मिस खन्ना? मैंने सुना है आप कोई भी डील करने से नहीं डरती है, तो इतनी सी डील से डर गई क्या? ओम इशिका की कानों ने अपनी होंठों को फिराते हुए कहता है। ओम की बात सुन और उसे अपने इतने करीब महसूस कर इशिका को ऐसा लगा कि किसी ने उसे कैद कर रखा है। वह गुस्से में ओम को धकेलते हुए उसकी बाहों से आज़ाद हो गई। ओम भी उसे आसानी से जाने देता है। आज़ाद होते ही इशिका ओम की तरफ पलटकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया डील करने की? एक बात कान खोलकर सुन लो अंडस को, मैं कभी भी ये डील नहीं करूंगी। डील तो तुम्हें करना ही होगा इशिका खन्ना, अब चाहे मजबूरी में करो या जबरदस्ती से। ओम एक झटके से उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लेता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका उसकी सीने में हाथ रख उसे खुद से दूर करती हुई घूरकर कहती है, भूल जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। कोई बात नहीं बेबी अंडस को मत दो हक, पर याद रखना तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी अंडस को मैं उसे जगन्नुम दिखा दूंगा। ओम इशिका को छोड़कर घूरते हुए कहता है। ओम के अचानक छोड़ने से इशिका लड़खड़ा जाती है। वही ओम उसे घूरते हुए निकल जाता है और इशिका बस उसे जाते हुए देखती रहती है। ओम के जाते ही इशिका रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी वह क्या करे। क्यों करते हो तुम ऐसा? जब मैंने तुम पर यकीन किया तुमने मुझे गलत साबित कर दी है। मुझे लगा तुम्हारी बदतमीजी खत्म हो गई है, पर आज तुमने साबित कर दिया है अंडस को तुम वही ओमकार दीवान हो जिससे मैं 2 साल पहले मिली थी। वही जिद, वही नफरत, तुम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो ओमकार दीवान। फिर से तुम मुझे रुसवा कर अपने जिद को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। ठीक है, अगर यही चाहते हो तुम तो यही सही, इशिका रोती हुई खुद से कहती है और फिर कुछ सोच खड़ी हो जाती है। फिर आंखों से आंसू पोंछते हुई कहती है, मैं तैयार हूँ फिर से खुद की मान सम्मान दांव पर लगाकर तुम्हारे सामने घुटने टेकने को। राजी हूँ मैं तुम्हें खुद को सौंपने को। और मुझे ये भी पता है इस बार शायद तुम मुझे अंडस को। इसके आगे इशिका से और कहा नहीं जा रहा था। उसके आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू आ रहे थे, पर इस बार इशिका ने भी सोच लिया था यहीं पर सब खत्म होगा अंडस को। इसके बाद ओम से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसे पता था ये उतना आसान नहीं था, पर अब जो भी वही तय था कि अब दोनों अलग होकर रहेंगे। वही ओम के कमरे में ओम बेड पर पीठ के बल लेटकर सीलिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तभी उसने अपना फोन उठाया और निखिल को कॉल लगा दी। हाँ सर, निखिल ने फोन उठाते हुए बोला। निखिल तुम मुंबई जाओ और घर रेडी करवाओ, मिसेस ओमकार दीवान घर आने वाली है। ऐसी तैयारी करवाओ कि लोग देखता ही रह जाए। इतना बोल ओम ने फोन कर दी।
वही ओम की बात सुन निखिल का चेहरा लटक गया। उसे आज सुबह से ही टीना कहीं नहीं दिखी थी। उसे टीना से बात करना था, पर उसके बॉस को खुद की कभी कोई दिखा जो आज दिखेगा। निखिल बेचारा मुंह लटका कर मुंबई के लिए निकल गया होटल से। वही टीना को जब तक पता चला अंडस्को तब तक निखिल जा चुका था सिंगापुर छोड़कर। रात की 10 बज रहे थे। प्रिशा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। वे आज रात को ही ये सब छोड़ जाने वाली थी, पर उसे अर्जुन जी और इशिका की याद आ रही थी। डर भी था एक दिल में कहीं उसके वजह से फिर से कुछ गलत ना हो जाए। वह इस बार ओम और इशिका के बीच नहीं आना चाहती थी। यही सब सोचते हुए वह हिम्मत कर होटल से निकल गई। इस बात से अनजान कि रोहन ने उसे जाते हुए देख लिया था और वह उसके पीछे भी जा रहा था। रोहन को लगा कि प्रिशा कुछ उल्टा सीधा करने जा रही थी अंडस्को, जिससे ओम और इशिका की शादी रुक जाए। अगली सुबह अंडस्को। ये रात बहुत ही अलग निकली थी। किसी के दिल में खुशी थी तो किसी की आंखों में तबाही की झलक। कोई खुश था तो कोई अपने आप को कुर्बान करने की सोच ही थी। प्रिशा यहाँ से दूर जा चुकी है ये जाने बिना ही अंडस्को इशिका ने बहुत मुश्किल से फैसला ली थी ओम को कॉल करने की। मैं तैयार हूँ, ओम के फोन उठाते ही इशिका दूसरी तरफ से कहती है। इशिका की बात सुन ओम की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ देर चुप रहकर वह अपनी आवाज को थोड़ा रूड करते हुए कहता है, तैयार रहना दुल्हन की लिबास में, आज शाम को तुम्हें सबके सामने से अपने साथ ले जाने आ रहा हूँ। ये कहकर ओम बिना इशिका की जवाब सुने फोन कर देता है। वही इशिका फिर से एक बार खुद को हारी हुई महसूस कर रही थी। वह बेजान सी कुर्सी पर बैठे खुद को शीशे में देखे जा रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। इशिका दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने रूम में बैठी थी। उससे ज्यादा बेबस आज कोई नहीं थी। शायद वह खुद को उस इंसान को सौंपने जा रही थी जिससे कभी उसने प्यार किया था, पर आज वो प्यार कहीं नहीं था। आज सब खत्म हो चुकी थी, बस बची थी एक डील। उसकी नज़र अपने हाथों में पकड़ी हुई डाइवोर्स पेपर पर थी, जिसे देख उसे आज कुछ भी फील नहीं हो रही थी। जब 102 क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? इशिका बेबस सी दुल्हन की जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। उसकी जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह एकटक अपने हाथों में पकड़ी डाइवोर्स पेपर को देखे जा रही थी। आज तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थी। उसे बार बार वह शाम याद आ रही थी जब भरी महफिल में ओम ने उसका मजाक बनाया था, सबके सामने उसे अपने साथ कमरे में ले गया था और फिर वहां ले जाकर भी उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किया था। बाहर भरी महफिल में सब न जाने उसे क्या क्या बुला रहे थे। उसे रखेल भी कहा गया था। बाहर वाले तो फिर भी गैर थे अंडस्को, पर उसके खुद के पति ने उसे रखेल कह दिया था। भरे महफिल में उसे रखेल की खिताब मिल गए थे। बीवी होते हुए भी उसे रखेल बनना पड़ा था। यही सब सोच इशिका के पूरी शरीर सुन्न पड़ रही थी। तभी उसकी कमरे की दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज से इशिका को होश आती है। वह उठकर खड़ी तो हो जाती है, पर पीछे मुड़कर नहीं देखती है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर ओम को देखे। वह खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह आज खुद की नजरों में ही गिर गई थी। वही ओम जो अभी अभी कमरे में आया था इशिका को ढूंढते हुए इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र शीशे के सामने बैठी इशिका पर जा रुक जाते हैं। ओम की नजरें इशिका को दुल्हन की खूबसूरत सी लाल जोड़े में देख ठहर जाती है। वह शीशे में से ही इशिका को देखने लगता है अंडस्को। आंखों में गहरी काजल, होंठों पर लाल लिपस्टिक, चेहरे पर खूबसूरत सी मेकअप, हल्की गुलाबी गाल, माथे पर बिंदी और एक बड़ी सी मांग टिका, गले में एक बड़ी सी हार, कानों में लंबी लंबी झुमके, नाक पर एक बड़ी गोल नथनी, बालों को समेटकर सुंदर सी जुड़ा बनाया हुआ था। उसमें से कुछ लट निकलकर उसकी गालों को चुम रहे थे। हाथों में लाल चूड़ा, लाल शादी की जोड़ा इशिका की गोरी बदन पर बहुत जच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी उतर आई हो। इशिका आज इतनी खूबसूरत लग रहा थी कि ओम पलके झपकना भूल गया था। बस एक कमी थी, आज इशिका की खूबसूरत सी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बाकी वह कमाल लग रही थी। ओम उसे देख मदहोश सा चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया और झुककर इशिका की एक साइड की गाल को चुम लिया। ओम के ऐसा करते ही इशिका सहम गई। उसने कसकर अपने लहंगे को अपने हाथों की मुट्ठी में भर ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वही उसे यूं डरते देख ओम के चेहरे पर सिकन जाने लगी। उसके मन में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानता था। इशिका चुपचाप सी आंखें बंद किए वैसे ही बैठी थी कि ओम ने उसे बाहों में उठा लिया। ओम के ऐसा करते ही इशिका और ज्यादा डर गई। उसे शायद अब कोई नहीं बचा सकता था इस बेदिल इंसान से, पर वह करती भी क्या। उसने खुद ही खुद को सौंप दिया था। आज उसने खुद को खुद की आत्मसम्मान को डील में बेच दिया था, इसीलिए वह बस चुपचाप सी सब कुछ सह रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। तभी उसे अपने होंठों पर ओम की होंठों की छुन महसूस हुई। ये महसूस होते ही उसने और कसकर अपनी आंखें भींच ली, लेकिन ये किस एक सॉफ्ट सा किस था जिसे महसूस कर उसे एक राहत मिली। कुछ देर बीत गई अंडस्को। इशिका खुद को अभी भी ओम की गोद में महसूस कर पा रही थी। ओम ने अभी तक उसे नीचे नहीं उतारा था और ओम अभी भी चल रहा था। ये महसूस कर इशिका थोड़ी सोच में पड़ गई। वह ये सब सोच ही रही थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनते ही इशिका ने झट से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी आंखें ओम की नीली आंखों से टकराई।
ओम के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। कुछ पल तो इशिका ओम को देखती ही रह गई। तभी उसकी कानों में दोबारा आवाजें आई। दोबारा आवाज सुन इशिका होश में आ गई और ओम से नजर हटाकर इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इशिका हॉल के बीचों बीच खड़ी थी जहां शादी के मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ सभी घरवाले खड़े थे और दोनों को देख तालियां बजा रहे थे। ये क्या था? ओम उसे गोद में उठा नीचे ले आया था शादी के मंडप के पास, पर क्यों? इशिका सब कुछ देख शॉक हो गई। उसके मन में अभी बहुत सवाल चल रहे थे। ओम ऐसा क्यों कर रहा था? उसे नीचे लाने का मतलब क्या था? वही इशिका को यूं सोचते देख ओम ने उसके कानों में कहा, बेबी जस्ट वेट, तुम्हें अभी पता चल जाएगी। ओम की आवाज सुन इशिका नजरें घुमा कर ओम को देखती है तो मुस्कुराता हुआ ओम उसे ही देख रहा होता है। फिर ओम 2 कदम चलते हुए इशिका को सामने स्टेज पर ले जा उतार देता है। स्टेज पर उतारते ही एक लड़की 2 वरमाला ला देता है। ये सब देख इशिका कंफ्यूज सी ओम को देखे जा रही थी। वही इशिका को कंफ्यूज देख ओम उसके हाथों में वरमाला देते हुए कहता है, बेबी माला लो, मुहूर्त निकल रहा है। बेटा जल्दी करो, शादी की मुहूर्त निकल जाएगा वरना। इशिका को यूं खड़ी देख अंदर दादी माँ उसको देखते हुए कहती है। दादी माँ के कहने से इशिका उनको देखने लगती है। फिर ओम को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछती है, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। इशिका की सवाल पर ओम उसके गले में माला पहनाते हुए कहता है, अपनी बीवी को हमेशा के लिए अपना बना रहा हूँ। ओम की बातें इशिका को कुछ समझ नहीं आते हैं, इसीलिए वह दोबारा कुछ पूछने ही वाली थी कि अंडस्को ओम उसके सामने एक घुटने पर बैठ जाता है और अपना सर झुकाकर बहुत ही स्वीट आवाज में मगर थोड़ा जोर से सबको सुनाते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनना चाहोगी? क्या मेरे साथ उम्र भर यूं ही मेरी बीवी बनकर चलोगी? क्या मुझे मेरा इतना सा हक दोगी कि मैं अंडस्को ओमकार दीवान अंडस्को सबके सामने ये कह सकूं कि तुम इशिका खन्ना मेरी पत्नी हो, बस मेरी? उद्धरण चिन्ह। क्या होगा इशिका की जवाब? जब 103 इशिका ओमकार दीवान। ओम की बातें सुन इशिका ढंग थी, उसे समझ नहीं आ रही थी ये ओम को हुआ क्या है। तभी उसके कानों में दोबारा ओम की आवाज आई, बोलो ना मिस इशिका खन्ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोगी मुझे अपने पति होने का हक? उद्धरण चिन्ह। इशिका से कुछ कहते नहीं बन रही थी, वह खामोशी से बस ओम को देखे जा रही थी, या यूं कहे कि समझने की कोशिश कर रही थी। वही पूरे घरवाले इशिका को चीयर अप करते हुए कहते हैं, हाँ बोल दो। हाँ। उद्धरण चिन्ह। पूरे घरवालों को बोलते देख इशिका और भी हैरान रह गई, क्योंकि ओम ने उसका नाम लिया था। इसका मतलब क्या था? क्या सबको पहले से पता था? इशिका यही सब सोच में थी कि ओम उसकी हाथों को थाम लेता है और खड़े होते हुए इशिका के एकदम करीब आ धीमे से कहता है, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है इशिका, बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक मौका दो जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सब हो क्या रहा है? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहा था बस तुम्हें अपना पति होने का हक चाहिए, पर ये तो तुम शादी की बात कर रहे हो। इशिका ओम की बातें सुन उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए पूछती है। इशिका की सवाल पर ओम की होंठों पे एक मुस्कान आ गई, जिसे देख इशिका चिढ़ते हुए उसे घूरने लगी। वही इशिका को खुद को घूरते देख ओम थोड़ा झुककर इशिका की कानों में कहता है, वही हक ही तो चाहिए, पति का सबसे बड़ा हक तो यही है ना अंडस्को, कि वो सबके सामने अपने पत्नी की मांग भर कर उसे अपना बना ले, उसे सबके सामने अपने नाम करे और खुद को उसके नाम करे। यही है वह हक जो मुझे चाहिए थी, वह हक जिसमें मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी कह सकूं, पूरे हक से तुम्हारी हाथों को थाम सकूं, पूरे अधिकार से तुम्हें हमारे घर अंडस्को पत्नी बनाकर अंडस्को पूरे मान सम्मान के साथ ले जा सकूं। बस इतना सी चाहत है मेरी कि तुम मेरी बन जाओ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अंडस्को सिवाय तुम्हें छोड़ने के। ओम की बातें सुन इशिका हैरान सी उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ओम ने बस इतना सा चाहा था और उसने पता ही नहीं क्या क्या सोच लिया था। उसे अब खुद की सोच पर गुस्सा आ रही थी, उसने ऐसे कैसे ये सब सोच ली। उसे सही में अपने प्यार पर घिन आ रही थी कि उसने कैसे ओम से प्यार किया था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ओम को गलत समझ लिया था। अब उसे शर्म आ रही थी ओम से नजरें मिलाने में। तभी उसकी दिमाग में कुछ आई अंडस्को, तो वह ओम को देख पूछने लगी, अगर तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी तो डाइवोर्स पेपर क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि बेबी में सब शुरू से स्टार्ट करना चाहता था, जिसमें अब कोई भी गलतफहमी ना हो, बस तुम, मैं और हमारा प्यार हो। मैं बस पुराना सब खत्म करना चाहता था और प्रिशा को बीच में लाना पड़ा, क्योंकि वरना तुम नहीं मानती। ओम मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है। ओम की बातें सुन एक बार फिर इशिका उसे देखती ही रह गई। वही इशिका को कुछ ना बोलते देख ओम कहता है, बेबी क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अगर मैं ना बोल दूं तो? इशिका ओम को देख बहुत ही नॉर्मली कहती है, जिसे सुन ओम चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा।
ओम की इस बात पर इशिका उसे घूरने लगी तो ओम उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, अभी भी वक्त है, सोच लो, फिर मत कहना कि मैंने तुमसे जबरदस्ती की है, वैसे भी मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, तुम क्या जानो मेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल है। ओम की बातें सुन इशिका की होंठों पर इस बार स्माइल आ गई। वही इशिका को हंसते देख ओम जल्दी से अपना सर झुका लेता है। उसका ऐसा करने की मतलब था कि अब तो माला पहना दो। ओम को ऐसा करते देख वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही इशिका भी अब उसे माला पहना ही देती है। ओम ने आज सही में इशिका की दिल जीत लिया था। कहीं ना कहीं इशिका ओम की इस तरफ की बातों से, उसके अंदाज से खुश थी। माला पहनाते ही वहां पर तालियां गूंज गई। वही ओम भी अब बिना देरी किए इशिका को गोद में उठा मंडप की ओर जाने लगा। खुद को ओम की गोद में देख इस बार इशिका शर्मा गई। उसकी गालों पर एक लाली छा गई, जिसे देख ओम उसे छेड़ते हुए बोला, हाय, मेरी जान लेने की इरादा है क्या मिसेस इशिका ओमकार दीवान? उद्धरण चिन्ह। ओम की इस तरह की बातें सुन इशिका उसे आंखें छोटी कर देखने लगी तो ओम उसको पूरी तरह इग्नोर कर ले जाकर मंडप पर बिठा दिया। दूसरी तरफ जीत और माहिरा की भी बरमाला हो गई थी। वो दोनों भी मंडप पर बैठ गए थे। तीनों मंडप लगे थे 3 जोड़े के लिए। अंडस्को सबको अब रोहन और प्रिशा की इंतजार थी। घरवालों को कल ही सब सच बता दिया गया था कि इशिका ओम की बीवी है। इनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। तभी सबकी इंतजार खत्म करते हुए रोहन प्रिशा को गोद में लिए अंदर आ गया। पर ये क्या था, उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। ये देख सभी शोक में चले गए। पर फिर भी अभी किसी ने कोई सवाल नहीं की, क्योंकि अभी 2 शादी बाकी थी और घरवाले शादी में कोई विघ्न नहीं चाहते थे। दोनों मंडप पर दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे थे। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। हर एक मंत्र के साथ इशिका और माहिरा की दिल जोरों से धड़क रही थी। इशिका को अभी भी सब सपना लग रहा था। उसे लग रहा था नींद टूटेगी और सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। ओम सच था और ये मंडप भी। उसके आंखों से जाने अनजाने में ओम को देखते हुए आंसू आ गई। शादी में सबको आमंत्रण है, स्माइल।